सो हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने पाइथन के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखा था और आज हम उसी जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। आज हम पाइथन के अंदर मेन जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको समझने वाले हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे लिस्ट को, उसके बाद हम समझेंगे टपल्स को, फिर हम समझेंगे डिक्शनरीज को एंड लास्ट में सेट्स को। और इस पूरी वीडियो के अंदर मैं इन डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ इनके मेथड्स को भी कवर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो देखिए, सबसे पहले एक लिस्ट को बनाने के लिए आप कोई भी नाम दीजिए और उसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट को ऐड कर देना है, जस्ट लाइक दिस। तो आपकी एक सिंपल लिस्ट बन चुकी है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी आइटम्स को डालूँ तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर अपना नाम डाला क्योंकि एक स्ट्रिंग था, उसके अंदर मैंने कुछ और वैल्यूज भी डाल दी। तो ऐसे हमने एक लिस्ट को बना लिया। आपने देखा कितना सिंपल था। अब हम अगर इसको प्रिंट कराना चाहें तो देखते हैं क्या होगा। तो आप देखोगे इसने पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया। पर अब यहीं पर आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं, प्रिंट टाइप एंड लिस्ट। इससे आप किसी भी आपकी लिस्ट, टपल या किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अब इसको रन किया, इसने मेरे को दे दिया क्लास इज लिस्ट। तो ऐसे हम एक सिंपल लिस्ट को बना सकते हैं। ये था एक सिंपल लिस्ट को बनाने का मेथड। अब हम देखते हैं लिस्ट के अंदर कौन कौन से और मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हमें अपनी लिस्ट के अंदर कुछ ऐड ऑन्स करने तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए सिंपल है। इसके अंदर आपको लिखना होता है l.append। ये एक मेथड है अपनी लिस्ट के अंदर किसी भी आइटम को ऐड करने का। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ डाला ये। अब मैं और अगर अपनी लिस्ट को करता हूँ प्रिंट, तो देखते हैं क्या प्रिंट होकर आएगा। तो देखिए इसने इस आइटम को यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। तो पाइथन की लिस्ट के अंदर जो अगला मेथड आता है वो होता है सॉर्ट का। तो देखिए सॉर्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसके लिए आपको सिंपल इसको रिमूव करना होगा क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग और इंटीजर्स दोनों को इंक्लूड कर रखा है अपनी लिस्ट में, तो ये रन नहीं होगा। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वाली वैल्यू चाहिए। अब मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी वैल्यूज डाल दी। अब अगर मैं यहाँ पर सॉर्ट को यूज़ करता हूँ तो देखते हैं क्या हो क्या आएगा। तो आपने देखा ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो गई। पर अब यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करें तो उसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो इसी के अंदर आपको लिख देना रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, ये इसको रिवर्स करके दे देगा। तो इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। पर यहीं पर अब मैं अगर इसको यूज ना करूं तो इसका एक और मेथड आता है जो कि है रिवर्स मेथड। तो रिवर्स के लिए आपको सिंपल लिखना है रिवर्स ब्रैकेट्स, तो भी इसको रिवर्स करके लिख देगा। तो यहीं पर पाइथन के अंदर जो हम अगला मेथड सीखने वाले हैं लिस्ट के अंदर वो है इंसर्ट का। तो बेसिकली इंसर्ट कैसे वर्क करता है, अपने लिस्ट को अपना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट को एल ही नाम दें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और इधर भी वो सेम नाम आएगा। इंसर्ट के लिए सबसे पहले आपको इंडेक्स वैल्यू डालनी है। तो देखिए मैं आपको इंडेक्स वैल्यू शॉर्ट में समझा दूँ। पाइथन के अंदर हर एलिमेंट को एक वैल्यू असाइन करी गई है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12 है, 12 की इंडेक्स वैल्यू है 0, फिर 1, then 2, then 3, then 4, then 5। ऐसे इंडेक्स वैल्यूज वर्क करती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 45 की जगह मेरा नाम लिख के आ जाए, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू हम देखेंगे तो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 45 की 1। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया सक्षम। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, हमें इसे प्रिंट करना होगा। अब देखिए इसने 45 की जगह सक्षम डाल दिया। ये काम है इंसर्ट का। अब हम उसके बाद देखते हैं कि हम दो लिस्ट को मर्ज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक अगली लिस्ट बनाई m। तो देखिए इसके अंदर हम जो मर्ज करने के लिए मेथड यूज कर सकते हैं वो एक तीसरी लिस्ट बनाना है जिसके अंदर हमने l प्लस n डाल दिया और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे अगर k लिस्ट को। तो अच्छा यहाँ पर हमने p ऐड कर दिया इसलिए एरर आया था। अब इसको रन करते हैं। तो अब देखिए इसने सबसे पहले तो हमारी जो लिस्ट l थी उसकी वैल्यू को प्रिंट किया, उसके बाद लिस्ट m की वैल्यूज को प्रिंट किया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इधर, ये नहीं हो रहा, छोड़िए। तो ऐसे हम इसके अंदर दो चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं। और इसका एक अलग दूसरा मेथड भी है। तो ये जो मेथड था इसके अंदर हमने एक तीसरी लिस्ट की हेल्प से अपनी दो लिस्ट की वैल्यूज को मर्ज किया। पर अब मैं चाहता हूँ कि जो दूसरी हमारी लिस्ट है वो हम डायरेक्ट मर्ज कर सकें। तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें सिंपल टाइप करना है l.extend m। इससे क्या होगा, जो ओरिजिनल लिस्ट है उसकी वैल्यू चेंज होके उसमें m की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो अगर हम इसको रन करें तो ये इसने l लिस्ट को प्रिंट किया। तो इसने क्या किया, m की वैल्यूज को l के अंदर
ऐड ऑन कर दिया। और अब हम एक लास्ट चीज़ जो देखने वाले हैं लिस्ट के अंदर वो है कि हम कैसे एक लिस्ट की कॉपी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट है, तो सबसे इजी मेथड तो सब जानते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, बट एक जो दूसरा मेथड होता है फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ M के अंदर L की कॉपी बन जाए, तो हम M = L नहीं करते हैं। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको किसी लिस्ट की कॉपी बनानी है तो आपको लिस्ट का नाम, उसका कॉपी एंड डबल ब्रैकेट। तो अब इसने लिस्ट की कॉपी बना दी और हम इसको प्रिंट करते हैं M लिस्ट को, तो M में L की वैल्यूज ही आएंगी। तो ये था लिस्ट के बारे में। तो इस वीडियो के चैप्टर 2 के बारे में हम सीखने वाले हैं टपल्स के बारे में। हम सीखेंगे टपल्स क्या होते हैं, तो पर उससे पहले हम लिस्ट और टपल्स के बीच के एक सबसे बड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। लिस्ट के अंदर हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, पर टपल्स के अंदर वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। ये चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे टपल के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती और लिस्ट में हो सकती है। पर बेसिक जो सबसे बड़ा डिफरेंस टपल और लिस्ट का वो यही है कि उसके अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है और टपल्स के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो चलिए स्क्रीन की और हम टपल्स को सीखते हैं। तो टपल बनाने के लिए हमने सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको टपल अब हमें बनाना है। टपल बनाने के लिए आप सिंपल डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। डबल ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू डाली, सेक्शन, कॉमा, ये नहीं 19 कॉमा, तो ये एक टपल क्रिएट हो गया। अगर हम इसका मैं आपको टाइप दिखाऊं तो देखिए क्या होगा, ये प्रिंट करके देगा क्लास टपल। तो ऐसे हम टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं दो ब्रैकेट्स की हेल्प से। अब हम चाहते हैं कि टपल के अंदर वैल्यू चेंज हो जाए, पर हम उससे पहले देखते हैं कि लिस्ट के अंदर हम वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर तो आप सबको पता है वैल्यू चेंज करना कितना ईजी है। तो देखिए अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ लिस्ट की वैल्यू चेंज हो जाए, तो मैं कैसे करूँगा। लिस्ट के अंदर मैं फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को करना चाहता हूँ शर्म। तो ऐसे आप एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया क्योंकि हमने कुछ प्रिंट भी नहीं किया था। अब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर अपनी लिस्ट को। तो देखिए इसने जो इंडेक्स नंबर 1 जो कि था 1293 उसकी वैल्यू को शर्मा कर दिया। अब ये सेम चीज़ मैं ट्राई करूँगा अपने टपल के साथ, तो इसको भी हम कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट करने के लिए सिंपल आपको अपने अगर आप मैक में हैं तो आपको कमांड प्लस राइट स्लैश डालना है, और अगर आप विंडोज़ में हैं तो कंट्रोल प्लस राइट स्लैश। तो अब हम देखते हैं टपल को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। यानी तो हमने डाला टपल, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसके अंदर इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू को शर्मा करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि टपल्स आर नॉन चेंजेबल, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यूज ऑफ टपल। तो देखिए इसने एक एरर थ्रो कर दिया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है टपल्स और लिस्ट के बीच में। अब हम देखते हैं टपल्स के कुछ मेथड्स के बारे में। अब देखिए अगर हम इसके अंदर कुछ और वैल्यूज़ को ऐड ऑन करते हैं, और यहाँ पे मैं 19 को एक ऐड करता हूँ, दूसरे 19 को ऐड करता हूँ, तो देखिए अब इसके अंदर जो हमें फंक्शन सीखा, जो इसका मेथड सीखने वाले हैं, टपल डॉट इंडेक्स। अब इसके अंदर जो बेसिक सिंपल सिंटेक्स है वो है, इसके अंदर आप सबसे पहले वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 19 की इंडेक्स वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। अब मैं स्टार्टिंग रेंज डालता हूँ, इसके अंदर आपको इंडेक्स नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ 1 2 3 4 5, तो 4 से स्टार्ट होगा एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 8 तक जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं, तो इसे 6 प्रिंट करके दिया, मतलब जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 19 की वो होगी 6। तो इस वीडियो के चैप्टर 3 में हम समझ रहे हैं डिक्शनरीज के बारे में। तो देखिए बेसिकली डिक्शनरीज क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। हम किसी किसी की को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये होता है सिंपल डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट। इसको हम अपनी स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्क्रीन की ओर देखिए, डिक्शनरी को बनाने के लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और करली ब्रैकेट्स लगाए, और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले नेम नाम की एक की बन जाए जिसके अंदर मेरा नाम आ जाए। तो ये एक बन गया। अब मैं चाहता हूँ एज नाम का एक की बन जाए जिसके अंदर मेरी एज आ जाए, और डेफिनेटली आपको यहाँ एक कॉमा लगाना पड़ेगा। परफेक्ट। अब हम प्रिंट करते हैं अपनी डिक्शनरी को, तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा।
तो देखिए इसने पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करके हमें दे दिया। अब हम ये था बेसिक डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। अब हम सीखते हैं इसके कुछ मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स इसके अंदर होते हैं, कैसे हम वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला डिक्शनरी का मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है इसके अंदर वैल्यूज़ ऐड करना। इसके अंदर वैल्यूज़ ऐड करना बहुत सिंपल है। इसके अंदर आप देखना है अपना डिक्शनरी का नाम, अपडेट, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ भी मेरी अपडेट हो जाए, जो कि फॉर एग्जांपल कुछ भी न डाल देता है। अब देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ इसने डेट ऑफ बर्थ को भी ऐड कर दिया, पर अब यहीं पर मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव कर दे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर एक अगला फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जो कि है पॉप फंक्शन। पॉप क्या करता है, किसी भी वैल्यू को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे आपको सिंपल की डालनी है, तो मैं यहाँ की डालता हूँ, फॉर एग्जांपल DOB की डाल दी मैंने। अब इसको हम वापस प्रिंट कराएंगे, तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमने वैल्यू ऐड करी थी और अब हमने यहाँ से वैल्यू रिमूव कर दी। ऐसे आप डिक्शनरीज के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हो, वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। डिक्शनरी भी चेंजेबल होती है, बस टपल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं कर सकते, बाकी सबको आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर किसी स्पेसिफिक की वैल्यू को प्रिंट करें तो उसका सिंपल सिंटेक्स होता है प्रिंट अपनी डिक्शनरी का नाम एंड सिंगल ब्रैकेट के साथ नेम। फॉर एग्जांपल मैं नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसमें अच्छा, तो देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर नेम का N कैपिटल रखा था तो हमें यहाँ कैपिटल N लिखना होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो इसे प्रिंट कर दिया सक्षम। अगर मैं इस सब को कमेंट आउट कर दूं तो अब आप ध्यान से देख पाएंगे, तो इसे सक्षम प्रिंट कर दिया। पर अब यहीं पर अगर मैं नेम के आगे कुछ और डाल दूं जो की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो देखिए एक और एरर आएगा। अब इस एरर से बचने के लिए आप दूसरी एक चीज कर सकते हैं जो कि है डॉट गेट। जैसे आप डॉट गेट लगाएंगे आपको इधर सिंपली सिंगल ब्रैकेट लगा देना। यहाँ पर हमने लगा दिए सिंपल ब्रैकेट। अब देखिए नन प्रिंट करके देगा ये आपको। ये है डॉट गेट का काम। अब अगर आप चाहते हो, ये एक लास्ट चीज़ है डिक्शनरीज के बारे में, कि आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करो, तो उसके लिए आपको सिंपल एम्प्टी करली ब्रैकेट्स प्रिंट करने हैं। और इसको मैं नाम देता हूँ एम्प्टी एंड अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो देखिए इसने सिंपल करली ब्रैकेट्स प्रिंट कर दी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो चलते हैं अब हम वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो इस वीडियो के चैप्टर 4 के अंदर हम सीखने वाले हैं सेट्स के बारे में। सेट जैसे ही हमारे मैथ्स में वर्क करते हैं वैसे ही हमारे पाइथन में वर्क करते हैं। जैसे कि मैथ्स के अंदर हम सेट की किसी वैल्यू को डुप्लीकेट या फिर वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते, ऐसे ही पाइथन में भी हम सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते। तो सेट्स को चलिए सीखते हैं। तो देखिए पाइथन के अंदर भी सेट को क्रिएट करने के लिए जैसे हम डिक्शनरीज के अंदर करली ब्रैकेट यूज़ करते थे, हम वैसे ही यूज़ करने वाले हैं। बस उसके अंदर हमें की वैल्यू असाइन करते थे, इसमें हम कोई भी मैपिंग नहीं करने वाले। तो देखिए इसमें मैं वैल्यूज़ को डाल देता हूँ। अब यहीं पर अगर मैं चाहूँ कि कोई इसको हमें कॉमन डालना पड़ेगा। देखिए अब मैं यहाँ कुछ वैल्यूज़ को रिपीट कर देता हूँ। 21 को फॉर एग्जांपल मैंने रिपीट कर दिया। अब मैं इस सेट को प्रिंट अगर कराऊँ तो देखिए जितनी भी रिपीटेड वैल्यूज हैं उसको एलिमिनेट कर देगा। ये होता है बेसिक सेट का काम। और यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ और देखी हो, फिर रैंडमली इसने वैल्यूज़ को प्रिंट किया है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पहला तो सेट अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल कैसे वो भी हम देख लेंगे। सेट अनऑर्डर्ड होता है और सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती। अब हम जल्दी से देखते हैं कि सेट के अंदर हम वैल्यूज़ को एड ऑन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपली जो इंडेक्स 0 था उसको 12 असाइन किया है, तो इसने एरर थ्रो कर दिया क्योंकि सेट के अंदर वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए बेसिक जो मैथ्स के अंदर हमने चीज़ें सीखी हैं वही इधर यूज होंगी। अब हमने एक सेट 1 क्रिएट किया फॉर एग्जांपल। अब मैं इनका अगर यूनियन करना चाहूँ ये दोनों मर्ज हो जाए तो हम कैसे करेंगे। सेट डॉट यूनियन ब्रैकेट सेट 1
अब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट, या फिर हम इसी पूरी स्टेटमेंट को प्रिंट के अंदर डाल देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो रन करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो अनऑर्डर्ड वैल्यूज आई, वैल्यूज जो रिपीटेड थी उनको एलिमिनेट कर दिया और इन दो वैल्यूज को भी ऐड कर दिया, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज इसमें हैं वो वैल्यूज इसमें ना आए, फॉर एग्जाम्पल 21 को एलिमिनेट नहीं करता है, तो सिंपल डालेंगे इंटरसेक्शन। तो इसमें जो रिपीटेड वैल्यूज होंगी, ओ सॉरी, जो कॉमन वैल्यूज होंगी ये उसको प्रिंट करेगा। तो इसमें सिर्फ एक 21 कॉमन था, तो इसने कॉमन वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। पर अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यूज कॉमन हो सिर्फ वो डिलीट हो, बाकी सब रहें। तो इसके लिए हम सिंपल यूज करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो अब जो वैल्यूज कॉमन है सिर्फ वो रिमूव होंगी। अब यहीं पर हम देख लेते हैं एक अपडेट का। अपडेट के लिए हम इसको प्रिंट के बाहर करेंगे, set.update set1 and then print set1 then print set। तो बेसिकली यूनियन का ये एक दूसरा टाइप है, जिसके अंदर ये एक्चुअल यूनियन ना करके उन दो वैल्यू जो पहला सेट है उसके अंदर दूसरे सेट की वैल्यूज को डाल देता है। ये होता है बेसिक अपडेट। ये यूनियन की तरह एक्ट करता है। पर अब मैं चाहता हूँ ये इंटरसेक्शन की तरह एक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो सिर्फ कॉमन वैल्यूज हैं ये उसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ डालेंगे सिंपल इंटरसेक्शन अपडेट एंड इस वाले अपडेट को हटा देंगे। तो देखिए सिर्फ जो कॉमन वैल्यू है वो सेट के अंदर आ जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहीं पर हम सीखते हैं एक एम्प्टी सेट को क्रिएट करना। अगर आप एक एम्प्टी सेट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये डालते हैं तो देखते हैं कि आप प्रिंट हो गया है। डेफिनेटली एरर थ्रू नहीं हुआ, मतलब कुछ तो हुआ है, पर क्या ये एक्चुअली एक सेट है ये हम चेक करते हैं। देखिए ये इसने डिक्शनरी की तरह ट्रीट कर लिया। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। एम्प्टी सेट को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है सेट और दो एम्प्टी करली ब्रैकेट्स। देखिए इसने एरर थ्रू किया, और ये इसने क्यों किया है? अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू इसको सेट भी ले लिया, तो हम इसको सेट 2 ले लेते हैं और हम इसको रन करते हैं। तो देखिए क्लास सेट प्रिंट हुई सेट 1 की। तो ऐसे हम एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और एडवांस चीज़ें सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए अगर किसी को किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।